अब ये त्योहारी सीज़न है, बाज़ारों में डेफ़िनेटली रश भी होगा और कहीं न कहीं व्यापारी पिछले लंबे समय से परेशान हैं क्योंकि पहले बारिश होती थी, आपदा रही, बाज़ारों में काम कम था। अब जैसे नवरात्रे आए हैं, काम भी खुला है और छोटे-छोटे बाज़ार हैं और छोटी-छोटी दुकानें हैं। लेकिन दुकानों में भी हमारे पास 2 तरह के दुकानदार हैं, एक हैं जो थोड़ा एनक्रोच करते हैं, दुकानों के बाहर लगाते हैं। कुछ हमारे ऐसे डिसेंट दुकानदार भी हैं जो बिल्कुल अपनी दुकानों के अंदर भी रहते हैं। जो एनक्रोच करने वाले हैं उनकी गिनती बहुत कम है, लेकिन उनके चक्कर में बाकी दुकानदार भी सफ़र करते हैं जब नगर निगम की टीम वहाँ पे आती है। प्रीवियसली जब मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष था तो हम त्योहारी सीज़न में स्पेशली हम रिक्वेस्ट करते थे कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, तो हमें अनुमति मिल जाती थी थोड़ा बहुत बाहर करने की, क्योंकि बिना डिस्प्ले के ये काम होता नहीं। वैसे ही ऑनलाइन की मार है, बरसात की मार है, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा निगम को भी इसमें थोड़ा-सा हमें कोऑपरेट करना चाहिए। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो हमारा वर्तमान व्यापार मंडल है, वो भी कोऑर्डिनेशन बनाने में व्यापारियों देखो, व्यापार मंडल का काम यह है कि व्यापारियों और अधिकारियों में समन्वय बनाने का। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो कहने को तो हमारे पास 2 व्यापार मंडल हैं, मुझे दोनों ही निष्क्रिय दिख रहे हैं, क्योंकि आज जो बाज़ार में दिखा मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आए, बिकॉज़ मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है तो मेरा इन्वॉल्व होना बनता नहीं था। हाँ, स्थानीय पार्षद होने के नाते, पूर्व प्रधान होने के नाते मेरा जो बेस्ट एफर्ट है, मैंने कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा-सा गलत है। देखिए, अगर बोलना है कि बंद करना है, बंद कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत दिनों बाद बाज़ार में काम खुला है तो दुकानें बंद करना मुझे नहीं लगता कोई तर्कसंगत होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से वैसे ही मंदा है। अभी अगला महीने के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो बनता ये है कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए और आप लोगों के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगा, और अगर ये उच्च न्यायालय में भी अगर एक देना हो कि सिर्फ त्योहारी सीज़न के लिए, मैं ये नहीं कहता कि परमानेंट, क्योंकि इस बाज़ार से हमारी माँ बहनों ने भी क्रॉस करना है, धक्का-मुक्की भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं व्यापारियों को भी उनका जो उनकी आर्थिकी को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। अब ये त्योहारी सीज़न है, बाज़ारों में डेफ़िनेटली रश भी होगा और कहीं न कहीं व्यापारी पिछले लंबे समय से परेशान हैं क्योंकि पहले बारिश होती थी, आपदा रही, बाज़ारों में काम कम था। अब जैसे नवरात्रे आए हैं, काम भी खुला है और छोटे-छोटे बाज़ार हैं और छोटी-छोटी दुकानें हैं। लेकिन दुकानों में भी हमारे पास 2 तरह के दुकानदार हैं, एक हैं जो थोड़ा एनक्रोच करते हैं, दुकानों के बाहर लगाते हैं। कुछ हमारे ऐसे डिसेंट दुकानदार भी हैं जो बिल्कुल अपनी दुकानों के अंदर भी रहते हैं। जो एनक्रोच करने वाले हैं उनकी गिनती बहुत कम है, लेकिन उनके चक्कर में बाकी दुकानदार भी सफ़र करते हैं जब नगर निगम की टीम वहाँ पे आती है। प्रीवियसली जब मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष था तो हम त्योहारी सीज़न में स्पेशली हम रिक्वेस्ट करते थे कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, तो हमें अनुमति मिल जाती थी थोड़ा बहुत बाहर करने की, क्योंकि बिना डिस्प्ले के ये काम होता नहीं। वैसे ही ऑनलाइन की मार है, बरसात की मार है, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा निगम को भी इसमें थोड़ा-सा हमें कोऑपरेट करना चाहिए। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो हमारा वर्तमान व्यापार मंडल है, वो भी कोऑर्डिनेशन बनाने में व्यापारियों देखो, व्यापार मंडल का काम यह है कि व्यापारियों और अधिकारियों में समन्वय बनाने का। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो कहने को तो हमारे पास 2 व्यापार मंडल हैं, मुझे दोनों ही निष्क्रिय दिख रहे हैं, क्योंकि आज जो बाज़ार में दिखा मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आए, बिकॉज़ मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है तो मेरा इन्वॉल्व होना बनता नहीं था। हाँ, स्थानीय पार्षद होने के नाते, पूर्व प्रधान होने के नाते मेरा जो बेस्ट एफर्ट है, मैंने कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा-सा गलत है। देखिए, अगर बोलना है कि बंद करना है, बंद कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत दिनों बाद बाज़ार में काम खुला है तो दुकानें बंद करना मुझे नहीं लगता कोई तर्कसंगत होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से वैसे ही मंदा है। अभी अगला महीने के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो बनता ये है कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए और आप लोगों के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगा, और अगर ये उच्च न्यायालय में भी अगर एक देना हो कि सिर्फ त्योहारी सीज़न के लिए, मैं ये नहीं कहता कि परमानेंट, क्योंकि इस बाज़ार से हमारी माँ बहनों ने भी क्रॉस करना है, धक्का-मुक्की भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं व्यापारियों को भी उनका जो उनकी आर्थिकी को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए।